भी 1992 से आज भी हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज भी हम इसी जंग में हैं। खास मेहमान पूछना चाहूँगी मिस हिना वसीम से कि चूंकि हम कलेक्टिव अप्रोच लिए हैं, हम पाकिस्तानी जो कौम है वो कलेक्टिव अप्रोच लिए हुए और फैमिली ओरिएंटेड है। फैमिली का क्या रोल है मेंटल हेल्थ के हवाले से? सोसाइटी है, उसमें फैमिली का रोल ये है कि अगर हमारा बच्चा कहीं सुसाइड की तरफ जा भी रहा है, मैं कोई ऐसी बात कह भी देता है कि मैं मरना चाह रहा हूँ या इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो उसको रोका जाता है। ये नहीं सुना जाता कि वो क्यों ऐसी बात कर रहा है। पहली बात आप सुने, उसको समझें, वो इस बात इस तरह की बार बार क्यों यूज़ कर रहा है। वो सब जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक दूसरे को सुनना भी जाता था, एक दूसरे से शेयर भी किया जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि लोग एक दूसरे के सुनते नहीं हैं, और अगर कोई ऐसी बात कह देता है तो डांट दिया जाता है, गुस्सा किया जाता है। ये नहीं सुना जाए, उसको समझाया जाए कि आखिर इसने ये जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो क्यों यूज़ किए जा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। उसकी प्रॉब्लम्स अगर ऐसी हैं कि अगर आपकी फैमिली से नहीं सॉल्व हो सकती तो आप किसी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ ज़रूर जाएं, जैसे साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर्स हैं, आप उनकी तरफ जाएं। क्योंकि जो जितने भी अगर मैं देखूँ ना आजकल अकेडमिक इशूज़, एक बंदा जो है वो एंग्जाइटी का शिकार है, ऑनलाइन स्टडीज़ और भी एग्ज़ाम्स के इश्यूज़। एक एग्ज़ाम्स का इशू ये होता था कि हम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करते थे तो हमारे को सिर्फ उसकी एंग्जाइटी होती थी। लेकिन अब क्या है कि इंटरनेट हो, मोबाइल हो, तमाम टेक्नोलॉजीज़ हों, ये तमाम चीज़ों की भी हमारे को एक स्ट्रेस साथ साथ हम लेके चल रहे हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अगर ऐसी चीज़ देखते हैं कि आपका बच्चा कुछ टाइम तक ऐसी उसकी जो डेली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहा, सही सोना, उठने बैठना, उसके जागना, इन सब चीज़ों की रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, वो जिस तरह से पहले इंटरेस्ट ले रहा था अब वो वैसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसकी उन चीज़ों में उस तरह से दिलचस्पी नहीं है, तो तमाम उसकी जो रूटीन अगर डिस्टर्ब नज़र आती है तो बच्चों को ऐसे ना छोड़ा जाए। यहाँ की फैमिली में कोई भी है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी हो, आप सुनो एक दूसरे की कि आखिर उनका जो ये रवैया चेंज हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। उस चीज़ को आप ब्लेम ना करें। हमारा असल में रोल क्या होता है, हम ब्लेम करते हैं, तुम ऐसे हो गए, तुम इस तरह के हो गए। लेकिन वो जब तब्दीली आई है उसकी वजह क्या है वो पूछो। कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया जाए, आपस में एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझें। जहाँ मसला आपसे सॉल्व हो सकता है आप खुद सॉल्व करें, और अगर आपसे नहीं सॉल्व होता तो आप उसको इस तरह से गाइड करें कि वो आगे प्रोफेशनल हेल्प की तरफ। थैंक यू सो मच। लास्ट में सिर्फ इतना कहूँगी, जिए और जीने में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।